नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पालीवाल आज आपके सामने आरएएस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां लेकर आया हूं। मित्रों, यह परीक्षा जो आरएएस की होती है, यह राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है मित्रों। और इसी परीक्षा के माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, आबकारी विभाग, तहसीलदार आदि पदों के अधिकारी इसी परीक्षा से चयनित होकर आते हैं। मित्रों, ये जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित परीक्षा होती है, इसका आयोजन कौन करवा रहा है? आरपीएससी करवा रहा है। और इस एग्जाम के लिए कौन सा अभ्यर्थी योग्य है, अर्थात इसकी योग्यताएं क्या क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली तो उस व्यक्ति के पास स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। स्नातक का अंतिम ईयर का छात्र, तीसरे साल का छात्र भी इस परीक्षा के लिए क्या होता है मित्रों? पात्र होता है। और दूसरी बात कि वो न्यूनतम आयु की बात करें तो इस परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम जो आयु है इसकी वो है 40 साल। अधिकतम आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। और इसमें कैटेगरी जो भी, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी मेल है तो उनको 5 साल की एज में छूट भी मिलती है। एससी, एसटी, ओबीसी महिला है, अभ्यर्थी है, तो उसे 10 साल की क्या मिलती है? एज में छूट मिलती है। जनरल कैंडिडेट महिला है तो उसे भी एज में 5 साल की क्या मिलती है मित्रों? छूट मिलती है। तो मित्रों, हम इस आरएएस एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। देखिए मित्रों, यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। इसका पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, ये केवल आपको क्वालिफाई करेगी मेंस एग्जाम के लिए। जैसे ही आपने प्रारंभिक चरण उत्तीर्ण किया, उसके बाद में आता है दूसरा जो इसका स्तर है वो है मुख्य परीक्षा। और इसके बाद में जो तीसरा और अंतिम चरण है इसका मित्रों वो है साक्षात्कार। और इन 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी मित्रों? ऑफलाइन, यानी ये ऑनलाइन नहीं होती है। कैसी होती है? ऑफलाइन एग्जाम होता है मित्रों। दूसरी बात, इस प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और टोटल जो ये एग्जाम होता है 200 अंकों का होता है, यानी कि अंक भार कितना होता है इस एग्जाम का? 200। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग भी की जाती है मित्रों। नेगेटिव जो होता है वो कितना है इसका? 1/3। अब जैसे ही इस परीक्षा से आप उत्तीर्ण हुए, आपको सीधा कौन सी परीक्षा मित्रों? मुख्य परीक्षा, जो इसका दूसरा चरण है। अब इस मुख्य परीक्षा की मित्रों में बात करूं तो मुख्य परीक्षा के 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मित्रों? 4 पेपर होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीएस प्रथम जनरल स्टडीज का होता है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर होता है। एक जीएस सेकंड सामान्य अध्ययन का ही दूसरा पेपर होता है। एक जीएस थर्ड सामान्य अध्ययन का तीसरा। और चौथा जो इसका पेपर होता है मित्रों वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। हिंदी और इंग्लिश का होता है। तो मित्रों, ये थे इसके 4 पेपर। मित्रों ध्यान रखना, जहां प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, वहीं ये जो मुख्य परीक्षा है वो सब्जेक्टिव है। ये लिखित एग्जाम होता है। और प्रत्येक जो पेपर होता है मित्रों 200 अंक का होता है। इसमें अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, इस तरीके के क्या आते हैं मित्रों? प्रश्न आते हैं। अगर मैं जीएस फर्स्ट पेपर की बात करूं मित्रों तो ये कितने अंक का हो गया? 200 अंक का। और इस पेपर के अंदर इतिहास, समाजशास्त्र, मैनेजमेंट आदि से संबंधित क्या पूछे जाते हैं मित्रों? प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं जीएस सेकंड की बात करूं तो यह भी कितने अंक का होता है? 200 अंक का होता है मित्रों। और इस दूसरे पेपर के अंदर सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी, जियोलॉजी
भूगर्भ विज्ञान कहते हैं जिसे हम, और भूगोल से संबंधित क्या पूछे जाते हैं मित्रों, प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस थर्ड की बात करूं, यह भी कितने अंक का होता है मित्रों, 200 अंक का होता है, और इसके अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में, वर्ल्ड की राजनीति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ इसमें योगा से संबंधित, खेल से संबंधित, कानून से संबंधित क्या पूछे जाते हैं मित्रों, प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो इसका पेपर है मित्रों वो भी 200 अंक का है, और यह सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित होता है। और जैसे ही मुख्य परीक्षा का चरण आपने पास किया, इस चरण से गुजरे, तो नेक्स्ट जो आता है मित्रों वो कौन सा चरण है, साक्षात्कार। ये जो साक्षात्कार है वो आरएएस परीक्षा का अंतिम चरण है मित्रों। साक्षात्कार मोटे तौर पर 100 अंक का होता है मित्रों। कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है। हमारे नेचर, हमारे बोलने की शैली, हमारे रहन सहन ढंग, हमारी जो बोलने की शैली आदि से संबंधित उन चीजों को देखकर, हमारे नॉलेज को देखकर इसमें क्या दिए जाते हैं मित्रों, अंक दिए जाते हैं। मित्रों इस परीक्षा के अंदर जहां प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, जो पूरी मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आए अंकों के आधार पर बनती है, और उस रैंक के आधार पर अधिकारियों का क्या किया जाता है मित्रों, चयन किया जाता है। ये मोटे तौर पर हमारी किसकी जानकारी थी, आरएएस मेंस की जानकारी। अगले वीडियो के अंदर हम आरएएस प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों अगर आप आरएएस एग्जाम के प्रति गंभीर हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा और आरएएस एग्जाम से संबंधित संपूर्ण स्टडी मटेरियल उस ऐप में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।